नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आर्या स्पीशियस एजुकेटर, आपके इस अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अपने इस प्लेटफॉर्म को 25 सितंबर को लॉन्च करना था, मगर कुछ मुश्किलों की वजह से और कुछ सिस्टम की वजह से इसको 25 को नहीं लॉन्च कर पाए। और वो कहते हैं ना, अच्छे काम के जब आप शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं मुसीबतें आती रहती है, तो हमने उनको झेला है, मगर अब भी हम उनको खैर झेल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अब जो आपकी क्लास जो है वो रेगुलर स्टार्ट कर दी जाएगी। और सबसे पहले हम आज बात करेंगे बुक्स की, कि आपको जो है बुक्स जो है वो कौन सी पढ़नी है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर बुक्स की अगर बात करूं तो आप प्लीज़, अगर बुक्स की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आप जो बोर्ड्स की बुक है उनको फॉलो करें। क्या है? बोर्ड्स की बुक। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या NCERT, NCERT, और दूसरा मेरे पास आती है RBSE, और तीसरा मेरे पास है राजस्थान की कुछ स्पेशल बुक्स जो हैं उनकी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि अगर आप 300 या 400 पेज की एक बुक है, कोई भी आप गाइड लेते हो और उस गाइड को पढ़कर अगर आप सोचते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन 300 से 400 पेज को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब रट्टा नहीं, एक लाइन से लेकर आपको लास्ट लाइन तक आपको प्रॉपर वे से वो याद होनी चाहिए, ठीक है। और जब तक आपका बेसिक, क्या है, बेसिक, अगर आपका बेसिक अच्छे से तैयार नहीं है तो आप इस 300 से 400 पेज की गाइड को याद नहीं कर पाओगे। यानी आपका हमारा जो भी एक पर्पज होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम होता है, क्या एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम टाइम हम उसको कितना परसेंट दे सकते हैं, यानी अपने को कितना याद है। अगर अपने को 100% नहीं तो कम से कम 90% तो याद होना चाहिए। यानी हम पढ़ किस लिए रहे हैं कि अपने जब एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम हॉल की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय अपने उसका आउटपुट कितना दे रहे हैं। अगर आपने रट्टा मारा है किसी भी टॉपिक का, तो आप उसको 100% या 90% भी उसका आउटपुट कभी भी नहीं दे सकते। तो आप सबसे पहले बेसिक बुक देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नाम ही ले रहा हूँ बेसिक, मगर ये बेसिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इन बुक्स के अंदर इतना डाटा है, NCERT, RBSE और राजस्थान बोर्ड। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो क्या होगा, आपका कोई भी टॉपिक, आपको पता है, अगर बोर्ड जो है वो एग्ज़ाम बनाता है, जो पेपर बनाता है, वो इन्हीं बुक को फॉलो करके बनाता है। आप एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, और आप हमेशा ये डाउट आपको हमेशा रहता है कि मैंने इस 300 से 400 पेज की गाइड्स को तो पूरा पढ़ा, मगर पेपर क्या पता कहाँ से आ गया। देखो पेपर तो उस गाइड से ही आता है, लगभग 70% जो टॉपिक्स हैं वो उस गाइड में से आपको मिल जाएंगे। मगर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो NCERT, RBSE और राजस्थान बोर्ड्स की बुक को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं बेसिक की बात करूँ, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ एडवांस की, ठीक है, अगर एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो 11 और 12वीं, इनकी तो सभी स्पेशल बुक्स हैं ना बोर्ड्स के पास, ठीक है, तो आप उनको फॉलो करें। तो अब मैं एक एक करके आपको सभी बुक्स के बारे में बताऊंगा भी आप किस किस बुक को फॉलो करें। देखो अगर आपके सबसे पहले अगर बात करूँ टॉपिक, यानी आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है। अगर 6 से लेकर आपने 8th क्लास तक, कितना, 6 से लेकर 8th क्लास तक अगर आपने कोई भी टॉपिक अगर आपके सिलेबस में हो चाहे न हो, अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, तो आपका एक GK और GS का पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि आपको राजस्थान, देखो अगर आपको बोर्ड्स की बुक पर विश्वास नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैंने जो भी टॉप के एजुकेटर हैं प्लस जिनका RS में IAS में सिलेक्शन हुआ है, सभी से मेरी बातचीत करके, इनफैक्ट मैं खुद RS एक एजुकेटर हूँ तो मुझे भी पता है, तो मैंने सभी से एनालिसिस करने के बाद यही मैं आपको रेफरेंस करूँगा कि राजस्थान और इंडिया और करंट GK,
और करंट जीके की अगर मैं बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स, सुजस की करंट की बुक आती है। देखो सुजस तो इतनी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्यों, क्योंकि सुजस जो है वो आपको करंट के साथ साथ क्या है, करंट जीके के साथ साथ आपको इसके अंदर ओल्ड जीके के मीटर भी मिलते हैं। अगर सुजस ने आपको अच्छे से पढ़ लिया ना, देखो सुजस की बात बताता हूँ, अगर 1 साल की सुजस, कितनी, 1 साल की, यानी लगभग आपने 10 से 12 सुजस को पढ़ लिया अच्छे से, तो वो आपका करंट को तो अच्छे से कंप्लीट करेंगे, साथ में ऐसे टॉपिक्स जो ओल्ड यानी जो भी जीके के हैं, हिस्ट्री के हैं, पॉलिटी के हैं और जियोग्राफी के हैं, वो भी आपको जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होती है ना, वो भी इसके अंदर अच्छे से दिए। तो मैं इनको सभी को आपको आज विद प्रूफ बताऊंगा भी क्यों इम्पोर्टेंट है, विद प्रूफ भी ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको एक सुजस की बुक बताता हूँ, और साथ में कौन कौन सी आप राजस्थान के लिए और इंडिया के लिए और करंट के लिए मैंने आपको बता दी, भी आप सुजस को फॉलो करें, ठीक है। अब राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के लिए हमारा राजस्थान बुक आती है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, ठीक है, 8 तक, और 9th की बुक है और एक 10th की बुक है। ये 10th की बुक है वो तो कला और संस्कृति की स्पेशल बुक है, राजस्थान कला और संस्कृति, और 9th की जो बुक है जो आंदोलनकारी हैं उनसे रिलेटेड ये बुक है, ठीक है। तो ये जो बुक है और प्लस सुजस, आप इसको फॉलो कर लो। सुजस राजस्थान के लिए बता रहा हूँ मैं, 6 से लेकर 8 तक हमारा राजस्थान, और 9th की भी बुक है, और एक 10th क्लास की बुक है कला और संस्कृति प्लस सुजस। इसको आप अच्छे से फॉलो कर लो, आपका राजस्थान का कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। अगर बचता है तो माय डियर फ्रेंड्स वो भी अपने पास ऑप्शन है, एडवांस बुक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये, अगर आपने फॉलो कर लिया तो लगभग 85% राजस्थान का जो मैटर है वो आप कवर कर लेते हो, बिल्कुल 85% मैटर की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसमें से कवर कर लोगे, ठीक है। और कुछ एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास हमारा राजस्थान कक्षा 7 की बुक है, इसमें मैं आपको बताता हूँ भी। देखो क्वेश्चन कहाँ से और कैसे पूछे जाते हैं। देखो ये मेरे पास बुक है, और यहाँ आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये देखो क्या लिखा है, गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। रीट के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, कौन सा पेपर, जो पेपर लीक हो गया था ना पहले वाला, एक तो अब हुआ है और उससे पहले वाला पेपर, उसके अंदर आया था कि ऐसा राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है जिसको तिहाड़ जेल के अंदर बंद रखा गया था। ये क्वेश्चन का आंसर हाँ कोई एडवांस बुक में मिल गया था, मगर जिन्होंने कंप्लीट गाइड बनाई थी ना रीट के लिए, उनकी गाइड में कहीं भी नहीं मिला था। मगर मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखा है, ये देखो, गोपाल सिंह को टोडगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। देखो विजय सिंह पति एवं गोपाल सिंह को क्या है, टोडगढ़ जेल में क्या है, नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। और ठीक है, और विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह को, और उसके बाद में देखो कुछ दिनों पश्चात दोनों वहाँ से लापता हो गए, और गोपाल सिंह को सलेमाबाद में पकड़े गए और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। ये देखो क्वेश्चन आया था कि कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल के अंदर बंद किया गया, तो गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों बताया था कि मैं आपको बता रहा हूँ भी जो बोर्ड्स की बुक है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ये जो है बुक हमारा राजस्थान क्लास 7th की बुक है माय डियर। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि इन बुक्स में इतना डाटा दे रखा है और इतने अच्छे से समझा रखा है, हम आपको इनका अच्छे से नोट्स बनवाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये 15 से 20 या 25 दिन के अंदर अंदर जो भी
बोर्ड्स की बुक्स के डाटा के अंदर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपको अच्छे से उसको बताया जाएगा। आपको सिर्फ नोट्स बनानी है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बोर्ड्स की बुक क्यों इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इन पे फोकस करें। रट्टा मारने से बेहतर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें। अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आप अपने टारगेट को वास्तव में अचीव कर पाओगे। और अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि आप इनको पढ़ोगे ना, क्योंकि 7th क्लास की बुक को अगर जब आप पढ़ते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके अंदर ये होता है कि मैं तो 7th क्लास की बुक पढ़ रहा हूँ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको लगता है ये तो आसान है। ठीक है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ आप RBSC जो भी बोर्ड्स की बुक है उनको फॉलो करें, अपने सिलेबस के साथ उनको फॉलो करें और प्रैक्टिस करें, आप सफल होंगे। तो चलिए, मैंने आपको राजस्थान के लिए बता दिया कि आप राजस्थान के लिए क्या पढ़ें। देखो, राजस्थान के लिए मैंने बता दिया कि हमारा राजस्थान की जो 6 से लेकर 8 तक की बुक है उनको अच्छे से फॉलो करें। ठीक है, और 9th के अंदर भी एक बुक है, और 10th की बुक तो स्पेशल जो है वो कला और संस्कृति की है। देखो, कला और संस्कृति की भी है और इतिहास की भी है। आप इस बुक को भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो राजस्थान की हिस्ट्री और कला और संस्कृति इसमें से बाहर नहीं जाएगा। इसको भी मैं आपको फिर से 1 मिनट बता देता हूँ ये वो बुक कैसी है। ये देखो, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है 10th क्लास की, और जिसका नाम है राजस्थान कला और संस्कृति। अब इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है आप खुद देख लेना माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो, यहाँ देखो राजस्थान का इतिहास। ये देखो राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीट जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजा हैं, ठीक है, और जो भी सभ्यताएं हैं वो आपको इसके अंदर अच्छे से बता रखा है। ठीक है, देखो राजस्थान की कला और संस्कृति बुक क्यों इम्पोर्टेंट है। अब राजस्थान का इतिहास हो गया, देखो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता हो गए, राजस्थान के उत्सव एवं मेले एवं त्यौहार, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण, चित्रकलाएँ, लोक कलाएँ, ठीक है, स्थापत्य कला, संगीत, भाषा साहित्य और पर्यटन स्थल। यानी ये बुक बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ बोर्ड्स की बुक को फॉलो करें, क्योंकि बोर्ड्स की बुक के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। क्योंकि आप किसी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हो, किसी गाइड को पढ़ते हो, 300 से 400 पेज की गाइड्स है। ठीक है, हाँ, मैं गाइड्स को ये नहीं कहता भी वो अच्छी नहीं है, गाइड्स भी अच्छी हैं, मगर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। आप अच्छे से नोट्स बनाएं और बोर्ड्स की बुक को फॉलो करें। एडवांस की अगर एडवांस की बात करूं तो एडवांस बुक के अंदर भी 11th और 12th की जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनके अंदर आपके टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक्स को ढूंढने में और अच्छे से नोट्स बनाने में हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो देखो, मैंने अभी आपको बताया कि हमारा कक्षा 10 की जो बुक है वो क्या है, कला और संस्कृति के लिए बेस्ट बुक है। ठीक है, अब देखो फिर मैं RBSC की बात करूँगा। RBSC की भी आपने 6 to 8th अगर आपके सिलेबस के अंदर है चाहे नहीं है टॉपिक, आपको इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन बुक्स के अंदर ऐसी ऐसी बातें जो कही गई है अच्छे से एक्सप्लेन करके। देखो, मैं कंप्लीट बुक के बारे में फिर से आपको बता रहा हूँ कि आज शाम को अपनी लाइव क्लास शुरू होगी। ठीक है, आज शाम लाइव, ठीक है, आज शाम लाइव होंगे कब, 8 बजे। ठीक है, और उस पे मैं आपको बता दूंगा अभी कौन सा टॉपिक कौन सी बुक। ठीक है, और पूरा जो भी टाइम टेबल है वो मैं आपको आज शाम को बता दूंगा। ठीक है, और फिर से मैं आपको बोल दूं
कि प्लीज़ जो बोर्ड्स की बुक है उनको अच्छे से फॉलो करें। आपको कंप्लीट जो बोर्ड्स की बुक है उनकी कंप्लीट अच्छे से समझाया जाएगा और विद नोट्स आपको अच्छे से नोट्स बनवाए जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने इसको 25 सितंबर को शुरू करना था, मगर 25 सितंबर को शुरू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कुछ एक ऐसी रीज़न हो गए थे। वो कहते हैं ना, कोई अच्छे अगर आप काम की शुरुआत करते हैं तो बाधाएं आती हैं, तो हमने उन बाधाओं को झेला है और झेल भी रहे हैं। अब मैं फिर से बता दूं कि आपको 10 दिन तक, 7 या 8 दिन तक मैं आपको अपनी आईपैड पर ही क्लास दूंगा लाइव, और उसके बाद में जैसे ही हमारा ओपीएस सही हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में आपको विद स्टूडियो के अंदर आपकी जो क्लासें जो शुरू होगी, ठीक है। और फिर से माय डियर फ्रेंड्स, आप को ये लिंक जो है मैं अभी जो भी मेरे टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, और जो भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं उन पर भी इसको डाल दूंगा, ठीक है। और क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या टाइम शेड्यूल रहेगा, ठीक है, वो आज शाम को लाइव क्लास के अंदर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।